वेलकम टू साइबर ऑन डिमांड चैनल। आज का जो लेक्चर है वो सिक्योरिटी के ऊपर है। सीसीएनए के कोर्स के अंदर सिक्योरिटी का मॉड्यूल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपने स्विच को कैसे हमने सिक्योर करना है, अपने राउटर को कैसे सिक्योर करना है। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्विच के ऊपर जितने भी सिक्योरिटीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि स्विच के ऊपर कौन कौन से नेटवर्क अटैक्स हो सकते हैं। आजकल के जो नेटवर्क अटैक हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। ये एक अटैक होता है कोऑर्डिनेटेड, जो एक जुम्बी कहलाता है और बहुत सारी डिवाइसेस से हमारी जो टारगेट होता है उसके ऊपर अप्लाई होता है, उसके तमाम रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर देता है। उसके बाद डाटा ब्रीच है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बैंक्स की, ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो उसको चुरा लिया जाता है, लीक कर लिया जाता है और डार्क वर्क के ऊपर बेच दिया जाता है। थर्ड वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो है मेलवेयर। ये एक अटैक है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फेक्ट कर दिया जाता है। एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत सारे चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल होता है। एक जो टारगेट होता है वो देखा जाता है कि वो क्या कर रहा है। रैंसमवेयर है जिससे हमारा डाटा हार्ड डिस्क का इंक्रिप्ट कर लिया जाता है और की जो है हैकर के पास होती है और उससे वो रैंसम जो है वो डिमांड करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे हैं अटैक्स, लेकिन ये मोस्ट सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंट अटैक है। अब नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, इन अटैक से बचने के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कि अगर हम किसी ब्रांच के साथ, हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट हो अपने साइट पे, तो वीपीएन को यूज़ करें और हमारी जितनी भी ट्रैफिक मूव होगी पब्लिक नेटवर्क के ऊपर वो इंक्रिप्टेड होगी। उसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है जो कि स्टेट पैकेट इंफेक्शन कर सकती है और कंटेंट फिल्टरिंग कर सकती है, यूआरएल फिल्टरिंग कर सकती है, वो आपको मेलवेयर प्रोटेक्शन दे सकती है। तो जब भी फायरवॉल आप इम्प्लीमेंट करें तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का सोचें। और थर्ड वन है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, कि प्रॉपरली आप ऑथेंटिकेट करें, ऑथोराइज करें और उसकी अकाउंटिंग करें, जिसको ट्रिपल ए सर्विस कहते हैं। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसमें सिस्को का आइडेंटिटी सर्विस इंजन है और नेट डिवाइसेस हैं ताकि कोई अनऑथोराइज बंदा एक्सेस ना कर सके। और जो एंड पॉइंट प्रोटेक्शंस होती हैं, तो हमारी जितनी एंड डिवाइसेस होती हैं उनमें पीसी, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइसेस, वॉइस ओवर आईपी, उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। डायग्राम के अंदर हम देख लें कि हम राउटर के साथ कनेक्ट हैं और ब्रांच ऑफिस के साथ हम वीपीएन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, उसके बाद स्विचेस हैं, लेयर 2 के भी हो सकते हैं, लेयर 3 के भी, वायरलेस कंट्रोलर्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के स्विचेस लगाए जा सकते हैं। और डिफरेंट अप्लायंस हो सकती हैं ईमेल की सिक्योरिटी के लिए, और नैक लगाया जा सकता है। उसको ESA कहा जाता है, ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस, और WSA कहा जाता है, वेब सिक्योरिटी अप्लायंस, ताकि URL की फ़िल्टरिंग की जा सके। तो ये एक सिंपल सी टिपोलॉजी है जो हमें नेटवर्क सिक्योरिटी को समझने की ज़रूरत है। सिस्को ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस क्या करता है? मॉनिटर करता है SMTP प्रोटोकॉल को, ईमेल्स को, और ये क्लाउड बेस है। और सिस्को ने टेलोस एक इम्प्लीमेंट किया है नेट के ऊपर, जो रियल टाइम थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है और रियल टाइम डाटाबेस को मॉनिटर्स कर सकता है। और ये हमारे लिए एक फ़ायदा देता है कि कोई ऐसा मेलवेयर जो स्टील मेलवेयर हो, कोई इन्वेड हो, उसको डिटेक्ट करे, डिस्कार्ड कर दे ईमेल्स को जिसका बैड लिंक्स हो, ब्लॉक एक्सेस कर दे इन्फेक्टेड साइट्स को, और कंटेंट को इंक्रिप्ट करे ताकि हमारा डाटा लॉस ना हो। उसके बाद इसको वेब सिक्योरिटी अप्लायंस है जिसको WSA कहा जा सकता है। ये एक, इसके अंदर एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शंस होती हैं, एप्लीकेशन विजिबिलिटी होती है और इसमें हम पॉलिसी कंट्रोल और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये इसका हमें पूरा कंट्रोल देता है इंटरनेट के ऊपर, और चैट, मैसेजिंग, वीडियो, ऑडियो किसको अलाउ करना है, बैंडविड्थ की कितनी लिमिट्स रखनी है, टाइम्स की कितनी लिमिट है, किसको ब्लॉक करना है, किस तरीके से यूआरएल, जो बैड यूआरएल है उनको फिल्टर करना है, उनको ब्लॉक करना है, उनकी लिस्टिंग को, मेलवेयर को स्कैन करना है। और ये तमाम काम जो है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की वेब ट्रैफिक का ये सिस्को वेब सिक्योरिटी अप्लायंस परफॉर्म करती है।
उसके बाद आगे जाते हैं एक्सेस कंट्रोल। उसके लिए हम ऑथेंटिकेशन है, उसमें लोकल पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रिपल ए डेटाबेस भी लगा सकते हैं और प्रॉपर तरीके से उसको यहाँ पर क्रिप्टो की जनरेट RSA करके हम उसको इंक्रिप्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम रिमोटली लॉगिन करें तो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड इंक्रिप्टेड हो। उसके बाद ट्रिपल ए कंपोनेंट है। ट्रिपल ए से बनता है, ए से ऑथेंटिकेशन, एक ए से ऑथोराइजेशन और एक से अकाउंटिंग। ये हमारे लिए हम इसको सेटअप कर सकते हैं और ताकि ये प्रॉपर तरीके से हम एडिट कर सकें सिक्योरिटी कंट्रोल का। ऑथेंटिकेशंस में यूज़र नेम और पासवर्ड आ जा सकते हैं। उसमें जो रेडियस है, रेडियस से बनता है रिमोट ऑथेंटिकेशन, डायलिंग यूज़र सर्विस, और जो है टर्मिनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम TACACS प्लस प्रोटोकॉल है जो कम्युनिकेट कर सकते हैं ट्रिपल ए सर्वर के साथ, जो मोर अप्रोप्रिएट है, और हम सिस्को राउटर के साथ अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को मैनेज कर सकते हैं। जब करेक्टली यूज़र नेम पासवर्ड एंटर हो गया तो नेक्स्ट स्टेप है ऑथोराइजेशंस का, कि किस किस फोल्डर को, कौन कौन से नेटवर्क रिसोर्सेज को, स्पेसिफिक यूज़र को क्या क्या चीज़ अथोराइज है। और अगली चीज़ अकाउंटिंग है, कि हम प्रॉपर एडिट कर सकें कि जिनको हमने अथोराइज किया है प्रॉपरली वो उसी को यूज़ कर रहे हैं या वो कोई और चीज़ उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर IEEE 802.1x का स्टैंडर्ड भी है जो पोर्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। ये प्रोटोकॉल रिस्ट्रिक्ट करता है कि अनऑथोराइज वर्कस्टेशन जो है वो लैन के साथ कनेक्ट ना हो और वो स्विचेस के साथ कनेक्ट ना हो और वो उनका एक्सेस ना हो सके। और ये दोनों के लिए अवेलेबल है, वायर्ड के लिए भी और वायरलेस के लिए भी। इसमें ऑथेंटिकेटर होता है, ये स्विच एक इंटरमीडिएटली बीच में क्लाइंट और ऑथेंटिकेशन सर्वर के दरमियान काम करता है। ये रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई करता है क्लाइंट से और इसको वेरीफाई करता है और ऑथेंटिकेशन सर्वर की तरफ भेज देता है और वहाँ से रिस्पॉन्स करता है। अब ऑथेंटिकेशन सर्वर हमने लगाया होता है जो हम क्लाइंट की वैलिडिटी को और उसको एक्सेस पॉइंट उसको चेक करते हैं, और अगर कोई बंदा अनऑथोराइज होगा तो हम उसको एक्सेस नहीं देते। अब हम देखते हैं कि लेयर 2 जो डाटा लिंक लेयर है जिसपे मोस्टली स्विच ऑपरेट करता है, उसके क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। वर्नेबिलिटीज को कहते हैं वीकनेस, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, प्रोटोकॉल्स के अंदर, ये सारी चीज़ें हमारी वर्नेबिलिटी कहलाती है। और आज के हमारे इस लेसन में हम लेयर 2 की वर्नेबिलिटी, डाटा लिंक लेयर की वर्नेबिलिटी को देखेंगे कि किस किस्म की उसके अंदर वीकनेस है और लेयर 2 की क्या वीकनेस है और हम उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। बल्कि बचा प्रैक्टिकल जो कॉन्फ़िगर करेंगे बचने की वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा। इस वीडियो के अंदर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं। तो ये हैं डिफरेंट किस्म के अटैक्स जो इसके अंदर जो है वो परफॉर्म हो सकते हैं। और उसमें जो सबसे पहला जो है वो मैक टेबल अटैक है। इसमें मैक एड्रेस की फ्लडिंग होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा अटैक जो है वो वीलैन्स का अटैक्स है, वीलैन होपिंग है, इसको अभी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। DACP एक प्रोटोकॉल होता है, उसका अटैक होता है। ARP एक प्रोटोकॉल है, इससे बनता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इस किस्म के अटैक्स आ सकते हैं जिसमें ARP स्पूफिंग है, ARP पॉइजनिंग अटैक है, और एड्रेस स्पूफिंग अटैक में मैक एड्रेस और IP एड्रेस स्पूफिंग अटैक आ जाता है। STP प्रोटोकॉल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अटैक से है, इसमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल मैनिपुलेट अटैक है। और अगर इनके अंदर आपको VLANs का नहीं पता, DACP प्रोटोकॉल का नहीं पता, ARP प्रोटोकॉल का नहीं पता या STP प्रोटोकॉल का नहीं पता, तो ये तमाम वीडियो CCNA की मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से इसको सीख सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल क्या है। हमने आज तो इस वीडियो के अंदर उनको सिक्योर करने की बात करते, तो इस ये तो पीछे हमने अटैक्स पढ़ लिए, इनसे अटैक से बचने के लिए कुछ सोल्यूशन की बात करते हैं। पहला सोल्यूशन है पोर्ट सिक्योरिटी। हमने पोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी लगा देनी है और प्रिवेंट करेगा ये मैक एड्रेस फ्लडिंग को, कि इससे आप मैक एड्रेस फ्लडिंग और DSCP स्टारवेशन अटैक से बच सकते हैं। इसके बाद जो है वो DSCP दूसरा जो सोल्यूशन है वो है DSCP स्नूपिंग। ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा DSCP स्टारवेशन से और DSCP स्पूफिंग अटैक से। फिर है डायनेमिक ARP इंस्पेक्शंस। और ये बता दें ये जितने भी सोल्यूशन है ये आपने सिस्को के स्विच के ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं अटैक से बचाने के लिए, नेटवर्क अटैक से। प्रिवेंट ARP स्पूफिंग, ARP पॉइजनिंग अटैक। उसके बाद जो है ये आगे IPSG है सोल्यूशन, प्रिवेंट मैक और IP एड्रेस स्पूफिंग अटैक है।
ये सारे लेयर 2 सॉल्यूशन विल नॉट बी इफेक्टिव। ये उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होंगे जब तक आप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को सिक्योर नहीं करेंगे। उसको सिक्योर करने के लिए आपकी हम ये रिकमेंडेशन है, हमेशा SSH यूज़ करें रिमोट लॉगिन के लिए, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल SCP यूज़ करें, सिक्योर FTP को फाइल डाउनलोड करनी है तो सिक्योर FTP यूज़ करें, और अगर आपने सिक्योर वेबसाइट है तो HTTPS यूज़ करें और उसके लिए सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS इस्तेमाल करें। और अगर कंसीडर करें आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट नेटवर्क टू मैनेज डिवाइसेस, डेडिकेटेड मैनेजमेंट VLAN वर नॉट नथिंग बट मैनेजमेंट ट्रैफिक रेजिडाइज। ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से फिल्टर करें अनवांटेड एक्सेस को। मैक एड्रेस टेबल अटैक, इसमें क्या होता है मैक एड्रेस टेबल के अटैक के अंदर कि हमें पता है कि स्विच के अंदर एक टेबल होता है जिसमें अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पोर्ट और एक उसका मैक एड्रेस। ये बिल्टअप होता है मैक टेबल और उसके बाद स्विच इसी मैक टेबल का डिसीजन करता है। अब इसके ऊपर हम पहला जो अटैक करते हैं वो फ्लड कर देते हैं। हम उसको इतना टेबल को फ्लड करते हैं कि टेबल की मेमोरी जो है वो एग्जॉस्ट कर जाती है और स्विच जो है वो बिल्कुल जवाब दे जाता है। इसको मैक एड्रेस फ्लडिंग कहा जाता है प्रॉपर तरीके से। एक छोटा सा टूल है मैक ऑफ, जो बहुत खतरनाक टूल है। इससे अटैकर क्या करता है कि हमारे जो मैक टेबल है स्विच का उसको ओवरफ्लो कर देता है। मिसाल के तौर पे कैटलिस्ट 6500 स्विच, ये अपने अंदर मैक टेबल के एड्रेस 1,32,000 स्टोर करता है और मैक एफ टूल फ्लड कर देता है बोगस एंट्रियों के साथ और चंद सेकंड के अंदर पूरा जो टेबल है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। बहुत ही खतरनाक किस्म का अटैक है, बिल्कुल क्रैश कर जाएगा, मेमोरी क्रैश कर जाएगी स्विच की और बिल्कुल जो है वो परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाएगी। इससे बचने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इम्प्लीमेंट करता है पोर्ट सिक्योरिटी, और पोर्ट सिक्योरिटी की पूरी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, उस पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करते हैं पोर्ट सिक्योरिटी को। ये हमने इम्प्लीमेंटेशन की है, इसका मैंने प्रैक्टिकल किया है वहाँ पर और ये चैनल पे वीडियो मौजूद है। आप जितनी भी स्विच के ऊपर अनयूज पोर्ट हैं उसमें जाएं, रेंज दें और कमांड दे दें शट डाउन, ताकि कोई भी बंदा खाली पोर्ट समझकर अपने पीसी को उसके साथ अटैच ना कर सके। और मैक एड्रेस टेबल के अटैक से बचने के लिए आप पोर्ट सिक्योरिटी लिमिट कर दें कि एक ही मैक एड्रेस को वो लर्न करे या दो मैक एड्रेस को लर्न करे, उससे ज़्यादा वो लर्न ना करे। अब कोई भी बंदा जब फ्लड करेगा तो वो फ्लडिंग में कामयाब नहीं हो सकता। और ये इसको कहते हैं स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ पैकेट ट्रेसर में अंदर, आप वहाँ से मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं और शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये पूरी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है और मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसलिए कि इस पर पूरी वीडियो मौजूद है। ये वायलेशन मोड्स वगैरह ये तमाम प्रैक्टिकल मैंने उस वीडियो के अंदर किया है और स्विच पोर्ट सिक्योरिटी को प्रैक्टिकली जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। आगे देखते हैं VLAN होपिंग अटैक। हम अपने स्विच के अंदर VLANs को बताते हैं, उसके दो मकसद हैं कि अपने लैन के अंदर सेगमेंटेशन करें और एक VLAN दूसरे VLAN को एक्सेस ना करे। और हम ये बाय डिफ़ॉल्ट समझते हैं कि ऐसा कर लेने से हमारी VLAN या हमारे स्विच जो है वो सिक्योर हो गए, हालांकि ऐसा नहीं है। VLAN होपिंग अटैक के अंदर जो अटैकर है वो हमारा किसी भी एक VLAN से दूसरे VLAN पे होप कर जाता है और वहाँ के डाटा को, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटीग्रिटी को और एक्सेस को कंप्रोमाइज़ कर देता है। इसी तरह डायनेमिक दो स्विच के दरमियान जो लिंक होता है उसको ट्रंक कहते हैं और वो ट्रंक प्रोटोकॉल कहलाता है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल कहलाता है। उसका भी टैकर फ़ायदा हासिल करता है और बड़े आराम से डबल टैगिंग के ज़रिए से उसको अपने आप को समझता है कि ट्रंक है और उसके ऊपर तमाम VLANs की अपनी वो भेज देता है। उसको कहते हैं VLAN डबल टैगिंग अटैक्स और वो 80.1Q फ्रेम जो स्विच है उसके अंदर वो ये परफॉर्म करता है। उसके बाद इस अटैक से बचने का तरीका ये है कि VLAN होपिंग और VLAN डबल टैगिंग अटैक से हम इस तरीके से बच सकते हैं कि डिसेबल ट्रंकिंग ऑन ऑल एक्सेस पोर्ट, कि जिनके एक्सेस पोर्ट वो होती हैं जिनके साथ PC अटैच होता है एंड डिवाइस अटैच होती हैं, उनके ऊपर ट्रंकिंग को डिसेबल कर दें। ट्रंक यूज़ होता है दो स्विच के दरमियान और उस पर ही अनेबल होनी चाहिए। और ऑटो ट्रंकिंग को हमें दोनों स्विच के ऊपर बंद कर देने चाहिए और दोनों स्विच पे खुद जाकर मैनुअल ट्रंक करना चाहिए ताकि कोई अटैकर आके इसका फ़ायदा ना उठा सके। लास्ट वन, बी श्योर दैट नेटिव VLAN जो कि मोस्टली VLAN 1 होती है
उसी को ट्रंक लिंक पे यूज़ कर सकते हो। किसी और वीलैन को भी आप नेटिव वीलैन बना सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ तक था मेरे इस लेक्चर के अंदर, दो अटैक को हमने डिस्कस कर लिया। अगले अटैक्स जो है डीएचसीपी के और उनकी मिटिगेशन, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे और जो है उसको देखेंगे कि वो किस किस्म के अटैक्स हैं और किस तरीके से उसके साथ बचा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर माई वीडियो।